रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है सैयद दरसनान शाह और आप लोग देख रहे हैं ए सिस्टम। स्टूडेंट्स, जो आज की वीडियो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैंने अपनी पूरी ट्राई की है कि आप लोगों को वॉइस क्लियर पहुंचे। ठीक है, मैंने अपनी पूरी ट्राई की है क्योंकि कॉलर जो था, जो माइक था पहले कॉलर से काफ़ी थोड़ा नीचे था, लेकिन अब मैंने जो है ट्राई की है कि ये जो है कॉलर से थोड़ा सा ऊपर कर लूँ ताकि आपको जो आवाज़ है वो थोड़ी सी क्लियर होकर आए। ठीक है, आज की वीडियो को जो डिस्कशन है वो है 9th 10th 11th 12th क्लास का जो एक इशू होता है, मेन इशू होता है कि सर क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझ आ गया, सब कुछ हो गया, लेकिन हेडिंग्स याद नहीं होती हैं, हेडिंग्स भूल जाते हैं, फ़लाँ ये होता है फ़लाँ। देखिए, सबसे पहले हेडिंग्स का रोल क्या है, अक्सर स्टूडेंट्स इसको इग्नोर कर देते हैं, हेडिंग्स देते नहीं है, कंटेंट लिख लेते हैं ऊपर हेडिंग नहीं देते हैं। मैंने काफ़ी अपने अकेडमी में चीज़ देखी है कि हेडिंग्स, मैंने जब स्टूडेंट को कहा, पहले तो इनको किसी ने इंस्टीट्यूट से भी नहीं बताया गया, क्यों झूठ बोलूँ, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनको नहीं बताया गया था कि हेडिंग्स बनानी ज़रूरी होती हैं। लेकिन जब फिर मैंने उन्हें क्लियर किया कि हेडिंग्स बनाया करें स्टूडेंट्स से, हेडिंग्स का इंप्रेशन होता है। आपको वजह बताता हूँ। देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक डायरेक्ट एक एग्ज़ाम्पल दूँ, फिर आपको टॉपिक पर आते हैं। एग्ज़ाम्पल देखें जी, फॉर एग्ज़ाम्पल एक साइंस का एक क्वेश्चन है, फिज़िक्स का, उसके अंदर सवाल आया कि वाई साउंड कैन नॉट ट्रेवल फ्राम वाई साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू स्पेस, कि आवाज़ जो है आपकी स्पेस में क्यों ट्रैवल नहीं होती है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसके बारे में एक पैराग्राफ में लिख दूँ, पूरे पेज यहाँ से भर दूँ पूरा पेज में। ठीक है जी, अब जब एग्ज़ामिनर के सामने सवाल आएगा जी, अब वो पहले तो पूरी तफसील पढ़ेगा। ठीक है जी, पढ़ते 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 यहाँ पर आएगा, वो आपका नंबर दे देगा। ऐसा ही है, वो आपका पढ़ेगा, गलतियाँ भी निकालेगा, कहीं कहीं से काटेगा, ये भी करेगा, नंबर भी आपको अच्छे नहीं देगा। लेकिन अब जो हेडिंग्स का जो जादू है, ज़रा सुनिएगा। क्वेश्चन क्या था जी, वाई साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू स्पेस। ऐसा ही है, सबसे पहले आपने हेडिंग दे देनी है रीज़न की, जब स्टेटमेंट की हेडिंग दे देंगे। अब हेडिंग का मैं आपको फ़ायदा बता रहा हूँ, इनका बरहम, आपको हेडिंग का बरहम क्या होता है एक पेपर के अंदर। हेडिंग आप दें जी स्टेटमेंट, क्या जी, साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू स्पेस, ये स्टेटमेंट है, ब्लैक कलर की लिखते हैं। नीचे ब्लू मार्कर से हेडिंग दे दें जी रीज़न की। ठीक है, रीज़न में लिखते हैं जी साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू स्पेस बिकॉज साउंड रिक्वायर्स मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। ठीक है, ऐसा ही है ना, उसको अपनी प्रोपगेशन के लिए क्या चाहिए होता है, मीडियम चाहिए होता है। ये रीज़न है, एक 2 लाइनें इसके साथ और लिख दें। एक्सप्लेनेशन की हेडिंग दे दें, एक्सप्लेनेशन में आप 5 6 से 7 लाइनें लिखते हैं। फिर उसके बाद आप एग्ज़ाम्पल की हेडिंग दे दें, एग्ज़ाम्पल से मुराद आप साउंड की कोई एग्ज़ाम्पल दे दें। ठीक है, या एग्ज़ाम्पल तो कुछ इसमें बनती नहीं है। ठीक है, कोई डायग्राम बना दें आप कि साउंड की प्रोपोगेशन बता दें। ठीक है, साउंड वेव आप शो कर दें, साउंड की वेव की स्ट्रक्चर आप बना दें। ठीक है, क्रॉस स्ट्रफ शो कर दें, वेव की स्ट्रक्चर बना दें। ठीक है, मुझे बताएं किस क्वेश्चन को ज़्यादा मार्क्स दिए जाएंगे। वो जो पूरा पेज एक भरा हुआ है एक बंदे ने, ठीक है, तफसीरें लिख लिख के पता नहीं कहाँ से इतने पेज भर लिए हैं, या फिर उस बंदे को नंबर दिए जाएंगे जिसने स्पेसिफिकली एक वेल मैनर तरीके से, मैं कहता हूँ वेल मैनर तरीके से क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया करें। उस स्टूडेंट को मार्क्स दिए जाएंगे जिसने वेल मैनर तरीके से अटैम्प्ट किया हुआ है। तो ऑटोमेटिकली तो जो स्टूडेंट वेल मैनर तरीके से अटैम्प्ट करेगा उसके ऑफर, ज़ाहिर बात है उसके मार्क्स ज़्यादा है। जो जिस बच्चे ने तफसीर लिखी हुई है, पहले तो उसकी तफसीर पे शक किया जाएगा, भाई साहब इसने लिखा क्या है, अनोखा तरीका कोई अप्लाई किया है। वो पढ़ेगा, लाइनों में से गलतियाँ निकालेगा, फिर वो मज़े की बात है ग्रामेटिकली गलतियाँ निकालेगा, फिर स्पेलिंग मिस्टेक्स निकालने लग जाएगा। जब आप हेडिंग्स में शो करेंगे, एक इम्प्रेशन होगा, एग्जामिनर के सामने आएगा, रीज़न नेक्स्ट टेक गुड, मार्क्स भी आ जाएंगे, सब कुछ टन आपका जो है पेपर, आपका जो है क्या कहते हैं, बोर्ड में आग लग जाएगी जी, पेपर आ गया, बहुत क्लासिक पेपर। मैं आपको एक थोड़े से मोटिवेशन दे रहा था, एक थोड़ा सा आपको फील करवा रहा था, जो एक इंशाल्लाह आएगी, इंशाल्लाह एक दिन आएगी आपकी भी। तो ये चीज़ थी, मैं थोड़ी सी आपको एक्सप्लेन करी हेडिंग की इंपॉर्टेंस थोड़ी सी, ये इनका क्या होता है। हेडिंग्स को याद किस तरीके से करें, मैं आपको सिंपल बता दूँ। क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखें, आंसर है, आंसर भी आपके पास लिखा हो, सब कुछ लिखा होता है। ठीक है, आपने सबसे पहले आंसर को कॉन्सेप्टली क्लियर करना है। कॉन्सेप्चुअल जो आपका जो है ना, कंसेप्चुअल माइंड होना चाहिए, समझें चीज़ को, रटा ना लगाएं।
पहले अपने आंसर को समझना है। भाई साहब अब मैं रीज़न समझूंगा, पहले जी साउंड क्यों नहीं ट्रैवल होता, पहले रीज़न समझूंगा, फिर एक्सप्लेनेशन में याद करूँगा क्या क्या 2-3 चीज़ें जिनको मुझे समझने की ज़रूरत है, फिर समझने के बाद उनको मैं खुद से लिखने की ट्राई करूँगा, खुद अपनी लैंग्वेज में लिखने की। ये नहीं कि खुद से मुराद ये नहीं कि अपनी कोई तफसील लिखें, यानी अपनी लैंग्वेज में जो आप जिसमें ईजी फील करते हो आप वो लिखें, आप वो अपने वर्ड्स अप्लाई करें जिन वर्ड्स में आप ईजी समझते हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन हो गई, फिर उसके बाद डायग्राम बना सकते हैं वो बना दें। क्लियर हो गया? ये आपने इस तरीके से अपना सवाल प्रिपेयर कर लेना। हेडिंग्स आप भूल जाती हैं, भी प्रॉब्लम है, हेडिंग्स भूल जाती हैं जी, हेडिंग्स भूल जाती हैं, हेडिंग्स भूल जाती हैं। हेडिंग्स को याद करने का जो मैं आपको टिप बताऊं, सबसे पहले आप हेडिंग्स को मैं गारंटी कहता हूं स्टूडेंट पहली बार याद ही नहीं करते। हेडिंग्स भूलती इसीलिए हैं कि आप उनको याद ही नहीं करते। ठीक है, उन स्टूडेंट्स का मसला नहीं होता जो कॉन्सेप्चुअली बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर होते हैं, उन्हें पता है भाई पहले हमने इस सवाल के अंदर उसकी रीज़न लिखनी है, एक्सप्लेनेशन लिखनी है, फिर ये लिखनी है, फिर ये लिखनी है, फिर ये। जो स्टूडेंट इस तरीके से तैयार करते हैं उनको हेडिंग्स भी नहीं बोलती हैं। और जो स्टूडेंट सिर्फ अंदर वाला याद करके लिखते हैं ना रीज़न में हमने, ठीक है, जो स्टूडेंट कहते हैं जी हम अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे जी इसमें क्या क्या आप लिखेंगे, आप बोलें जी इसमें ये चीज़ें इस तरह लिखेंगे, आपके मार्क्स आ जाएंगे, आपको हेडिंग्स भी याद होंगे। जो स्टूडेंट सर हम लोग इसका जो है हम लोग डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे एंड इस तरीके से नहीं, ठीक है, आपको कॉन्सेप्चुअल इतनी आप टीचर बन जाएं अपने, आप अपने क्वेश्चन के टीचर, अपने सब्जेक्ट के टीचर बन जाएं। मैं आपको गारंटी देता हूँ मार्क्स आपके आके कुछ भी नहीं है, टीचर बन जाएं अपने। टीचर किस तरीके से बने, आप समझाएं, अपने को समझाएं, अपने आप अपने अंदर कोई समझे, कोई बैठा हुआ है आपने उसको समझाना है, आपने उसको ये वाला सवाल समझाना है। पहले आप खुद समझें, फिर अपने अंदर बैठे हुए समझें, आपके अंदर कोई एक और बंदा बैठे हुए जिसे समझाने की ज़रूरत है। आपने कहना है कि भाई ये इस तरीके से। जब आप उस बंदे अपने अंदर एक बंदे को समझाएंगे और अपने को समझाएंगे, आपको सबसे पहले हेडिंग्स भी याद होंगी सब। अच्छा, हेडिंग्स अब याद हो गई सर, ये अब इनको रिवाइज देखें। मैं हमेशा टेप पर एक रिवाइज करता, हर स्टूडेंट के आगे अपने फेलो के, इवन के अपने फ्रेंड्स मुझे अक्सर कहते हैं कि ये चीज़ भूल जाते हैं। मैं कहता हूँ यार जो कुछ याद करो उसको विद इन 24 आवर्स उसको रिवाइज कर लिया करो। विद इन 24 आवर्स रात के, अभी जो टाइम चाह रहा है वो टाइम है 5 बजे का, अभी 5 बज रहे हैं शाम के। अब ये 5 बजे का टाइम है, तो मैं 5 बजे अभी जो कुछ याद करूँगा मुझे चाहिए कि वो कल के शाम 5 बजे से पहले पहले मैं उसको रिवाइज कर लूँ। जब आप रिवाइज कर लेंगे ऑटोमेटिकली आप प्रिपेयर हैं। ठीक है, आपको बोलें फिर आप उससे अगले 1-2 दिन बाद फिर उसको रिवाइज कर लें, 1-2 दिन बाद फिर उससे। मैं कहता हूँ आपको पूरी ज़िंदगी आपको वो चीज़ें मुझे बताएं, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ क्यों नहीं बोलती? हालांकि देखा जाए इनमें कौन सा कॉन्सेप्ट है, ABC में कोई कॉन्सेप्ट आपको नज़र आया? नहीं है। 1 2 3 जो आप काउंटिंग करते हैं इसमें कहीं कॉन्सेप्ट आपको नज़र आया? नहीं आया। रटे लगाए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो आपको नाम याद हैं काउंटिंग्स। अब फॉर एग्जांपल ये क्या है, ये क्या है, सॉरी ये क्या है, 2 ही है ना, तकरीबन 2 बनता है। क्या है, मेरे ख्याल से मैंने 4 लिखा था, समझ ही नहीं आ रही। अच्छा छोड़े, ये तो अब समझ आ रही है। ये क्या, 9, ठीक है। अब ये जो 9 है मुझे बताएं आपको, ये 9 उर्दू में 9 होता है, इंग्लिश में 9 होता है, ऐसे ही है। अब ये 9 आपको किसी से याद है? रिवीजन रही है, अट्टे लगाए रिवीजन रही है, कल फिर जाओ फिर सुनाओ 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर अगले दिन, फिर अगले दिन, फिर अगले दिन। 1-2 साल आपने 1 2 3 ABC में रगड़े खाए हैं, आज आपको याद है। इसीलिए जो चीज़ आपको याद करनी हो उसको विद इन 24 आवर्स क्या रोज़ कोशिश किया करो, उसको रिवाइज किया करो, आपको चीज़ याद रहेगी। क्लियर हो गया? अब रहेगी बात हेडिंग्स सारे याद करने का, और कोई मज़े का यार, और कोई अगर बहुत ज़्यादा हेडिंग्स है ना तो कोड बना लो। मैं आपको बताता हूँ, मुझे याद है आप लोग किसी किसी करें देखें, मैं आपको बताता हूँ, ये अभी था, क्या नाम है, थोड़ा सा आया हुआ था मेरा फर्स्ट ईयर का, तो मेरा क्वेश्चन था वो, उसमें मैं काफ़ी जो है कन्फ्यूज़ आई यार इसके हेडिंग्स किसी तरीके से याद करूँ। उसमें था नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड सारे वो सिस्टम्स लिखे हुए थे। ठीक है, उसमें रेस्पिरेशन सिस्टम भी था और सारे थे। तो मैंने उसकी पता है हेडिंग्स किस तरह बनाई, नर्वस सिस्टम की NES, रेस्पिरेटरी सिस्टम की RES,
एक्सटीटी सिस्टम की EXS, ठीक है जी। उसके बाद है उसकी सारे इस तरीके से सिस्टम जो है ना मैंने याद RES NES, और वो यकीन करें मुझे नहीं भूला। एट द मुझे जब दे पेपर सारे अटेम्प्ट कर रहे थे, सारों को भूल गया था यार एडिंग, एक दूसरे से पूछ रहे हैं एडिंग क्या एडिंग है, मैंने अपनी एडिंग से लिखी है। तो ये चीज़ है, आप कोड बना लें। अब फॉर एग्जाम्पल नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम का मैंने पहला NE उठा लिया और सिस्टम का S उठा लिया, NES बना दिया। रिस्पायरेटरी सिस्टम का R उठा लिया, E उठा लिया और सिस्टम का S उठा लिया, NES RES। मुझे अभी भी याद है सारे, मैं आपको दस सुनाने बैठ जाऊँगा। तो ये था शॉर्टली, ये वीडियो मैंने कवर की हेडिंग्स किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। अभी भी कोई वॉइस का इशू तो हो सकता है आपके मोबाइल का इशू हो सकता है, आपके स्पीकर का इशू हो सकता है, क्योंकि जिस मेरे एक करीबी भाई ने मुझे जो मैसेज किया वो यही किया कि सर आपकी आवाज़ नहीं मुझे पहुंच रही, आवाज़ जो हेडफोन से ठीक आती है, मोबाइल से थोड़ी स्लो है, धीमी है। तो सबसे पहले सॉरी करता हूँ अगर आपको आवाज़ धीमी लग रही हो। मैंने अपनी कोशिश की है, माइक बीबर की आवाज़ भी थोड़ी ऊंची की है, गला सूखने लग गया। तो अपनी चीज़ मैंने खुद ट्राई की है। अगर आपको फिर भी है तो फिर आप मुझे फिर दोबारा कमेंट करें, या फिर हो सकता है आपके मोबाइल फ़ोन का इशू, क्योंकि आपको हेडफोन से जो है आवाज़ बेहतर सुनाई दे रही है। अगर इसमें भी कोई मेरा कोई टेक्निकली कोई मैंने गलत बात कर ली है तो उसके लिए भी माज़रत। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें। इसी तरीके से जो प्रॉब्लम्स हैं जो आपको मेरे रिलेटेड कोई हैं, कोई भी आपको मेरे बारे में कोई चीज़ अगर लग रही है तो उसको लाजमी कमेंट करें, उसको छुपाएं मत। अपना कोई प्रॉब्लम हो 9, 10, 11, 12 का ले आए, आज ही सॉल्व करेंगे सारे प्रॉब्लम्स आपके। तो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगली वीडियो में मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।